मेरे भाइयों, जिस व्यक्ति को अमीर बनना होता है ना, वो पहले अमीर नहीं बनता। सबसे पहले उसे लगता है कि वो अमीर बनने के लिए पैदा हुआ है। जिस व्यक्ति को करोड़पति बनना होता है, वो एकदम करोड़पति नहीं बनता। सबसे पहले उसे लगता है कि वो करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ है। जिसे बादशाह बनना होता है ना, वो एकदम से बादशाह नहीं बनता है। उसके अंदर सबसे पहले ये फीलिंग आ जाती है कि मैं बादशाह बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। और जिस व्यक्ति को कामयाब होना होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात? जिस व्यक्ति को कामयाब होना होता है, उसे और उसकी औकात बहुत ज़्यादा बढ़ती है उस वक़्त, जब उसे लगता है कि मेरी औकात बहुत बड़ी, मुझे मेरी औकात बहुत ज़्यादा है। तो उस वक़्त जब उसकी औकात कुछ नहीं होती है, जब वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, उस वक़्त भी उसको ये ऐसा लगता है कि आज भी मैं बादशाह हूँ और आज मैं वो करके दिखाऊँगा जो हिंदुस्तान में हर व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी कि वो जीत के दिखाएगा, वो आगे बढ़ के दिखाएगा। तो आपको सबसे पहले फ़ीलिंग अपने अंदर डालनी पड़ेंगी, तब आगे आप बढ़ पाएँगे। यानी कि एक दिन में आप आगे नहीं बढ़ते हैं। मैं उन सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, ये छोटा सा पॉइंट उन बच्चों के लिए है जो अधिकारी बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं। आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर ये फीलिंग लाइए। आप देखिए कि आप अपने आप को आईएएस बनाना चाहते हैं, आईपीएस बनाना चाहते हैं, कोई भी अधिकारी बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, बनाइए। पहले अपने आप को आईने में देखिए, क्या आपके अंदर वो पर्सनैलिटी है कि नहीं। आप अपने आप को फ़ील करिए कि मैं आईएएस ऑफ़िसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है ना। जब हैं, डॉक्टर जैसे हैं, डॉक्टर मान लिया खुद को, आईएएस मान लिया, आईपीएस मान लिया, तो निश्चित तौर से बनेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले वो फीलिंग्स लानी चाहिए। फीलिंग्स, क्या आपके अंदर आईएएस वाला कॉन्फिडेंस है? क्या आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर की तरह उठते बैठते हैं? क्या आपके अंदर लहजा, टोन, बातचीत, सलीका, ये सब कुछ एक ऑफिसर रैंक का है? अगर इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों पे आपने काम किया और आपने अपनी औकात इस तरीके की तैयार की, अपना अपना स्टेटस इस तरीके का तैयार किया, जो डेली बेसिस पर छोटी-छोटी बातों को रेगुलर रूटीन में हर एक ऑफिसर करता है, तो निश्चित तौर पे एक दिन आप 100% ऑफिसर बनेंगे। अगर आप ये सब छोटी-छोटी बातों पे काम नहीं करेंगे, तो आप सीधे सोचें कि एक दिन मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ऐसे बहुत सारे मेरे भाई हैं जो आईएएस आईपीएस या डॉक्टर इंजीनियर, बहुत सारे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, प्री क्वालिफाइड करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं। आईएएस आईपीएस के इंटरव्यू में वही व्यक्ति फ़ेल हो जाते हैं जिनमें काबिलियत तो होती है, ठीक है ना, लेकिन वो हुनर नहीं, क्योंकि वहाँ हुनर देखा जाता है। हुनर का मतलब आपके अंदर वो आईएएस ऑफिसर दिख रहा है कि नहीं, आपकी लहजे में, आपके चोले में, आपकी पर्सनैलिटी में वो ऑफिसर आपका झलक रहा है कि नहीं। अगर आपके अंदर वो ऑफिसर्स नहीं हैं, तो आप आईएएस या आईपीएस या किसी भी ऑफिसर के ओहदे पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि बॉस चेयर पर बैठने के लिए बॉस जैसी पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। कद काठी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कद काठी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिमाग में ऑफिसर होता है, ठीक है, नज़र के दृष्टिकोण में ऑफिसर होता है, शब्दों में ऑफिसर होता है, ठीक है ना। बस इसके बाद कुछ भी नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से सजोइए कि आप हर रोज़ अपने अंदर फीलिंग लाइए कि यस आई एम द ऑफिसर, आई एम द ऑफिसर, यस आई कैन डू इट। तो ये फीलिंग्स ही आपको आगे ले जाएगी और निश्चित तौर से जिस दिन भी आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया, इंटरव्यू फाड़ देंगे आप, निश्चित तौर से। क्योंकि वो जो पैनल बैठता है ना, वो आप जैसे चेहरे को देखने के लिए ही बैठता है। क्योंकि आप ने जिसने प्री क्वालिफाइड किया, मेन क्वालिफाइड किया, तो वो उस व्यक्ति से मिलने के लिए लालायित होते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने प्री और मेंस क्वालिफाइड किया। चलो आज उसके अंदर वो पूरा सागर का ज्ञान, जिसमें प्री के सारे क्वेश्चंस, मेंस के सारे क्वेश्चन, इतनी सारी किताबें पढ़ डाली, तो इतनी सारी किताबों को एक बार में एनालिसिस करना आसान नहीं होता। उस व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसके अंदर वो सारी किताबों का ज्ञान होता है, और भी बहुत कुछ अचरज भरे रहस्य उसके ज्ञान के रूप में उसके अंदर होते हैं। तो उस व्यक्ति से मिलने के लिए जब उसे बुलाया जाता है, तो वो पैनल उससे मिल के बड़ा खुश होता है और उससे कई सारे वैचारिक क्वेश्चंस ऐसे रखे जाते हैं जो उसकी दिमागी बौद्धात्मिक शक्ति को जानने के लिए और उसकी जो वो किस नॉलेज है उसको जानने के लिए उससे बातचीत की जाती है।
और जब वो उनके उत्तरों को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े सिद्ध तरीके से देता है, बड़े आचार्य तरीके से देता है, तो वो सभी पैनल्स के सभी अधिकारी गण जो हैं वो खुश होते हैं और ऐसे व्यक्ति को अधिकारी बना भी देते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती मेरे भाइयों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने आप को ऑफिस की फीलिंग्स में अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट डे से ही, जिस दिन से आपने अपने आप को ऑफिसर मान लिया, आधी रेस तो आपने जीत ली। क्योंकि मानना ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप अपने आप को बेवकूफ़ मान लो या फिर क्या मान लो, मास्टर मान लो। ठीक है ना, दो में से एक मानिए। तो मास्टर मानोगे तो मास्टर कहलाओगे, मास्टर बनोगे। ठीक है ना। मार्शल आर्ट के मास्टर बनिए, मार्शल आर्ट यानी कलाओं के मास्टर। तो जितनी भी स्किल्स हैं हमारे चारों ओर, वो सब कलाएं तो हैं। ये पढ़ना एक कला है, ठीक है, बोलना एक कला है, सिंगिंग एक कला है, डांसिंग एक कला है। किसी भी चीज़ के मास्टर बन जाइए। तो मार्शल आर्ट मास्टर जो है वो एक ऐसी कंटेंट है जिसमें हम किसी भी चीज़ के, जब तक हम स्टूडेंट लाइफ में रहेंगे तब तक हम कभी भी बेहतरीन नहीं करके दे सकते। हमें मास्टर ही बनना पड़ेगा। उसके लिए हमें उच्च कोटि पर अपना दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। तो अपने आप को सुंदर बनाइए, ठीक है ना, और अपना नज़रिया बदलिए। ऑफिसर्स का नज़रिया आप रखेंगे तो ऑफिसर एक ना एक दिन निश्चित तौर से आप बनेंगे। बस मेरा यही आपसे कहना है। थैंक यू।